हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन अपनी सेज पर बैठी अपने पति रोहित का इंतजार कर रही होती है। तभी वहाँ पर रोहित आ जाता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, पर सुमन रोहित को रोक देती है और उससे कहती है, रोहित जी, मैं आपसे प्यार नहीं करती, साथ ही मैं आपसे शादी भी नहीं करना चाहती थी। शादी नहीं करना चाहती थी? अरे जब तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो तुमने मुझसे शादी करी क्यों? माफ करना रोहित जी, पर मैंने ये शादी अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है। मैं पहले से ही किसी और से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ बाबा के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी, बस इसीलिए मैंने। सुमन की बातें सुनकर रोहित कुछ नहीं बोलता और अपना पिलो लिए वहाँ से चला जाता है। अपने पति को ऐसे कमरे से बाहर जाता देखकर सुमन उसे रोकना तो चाहती थी, पर वो उसे रोक नहीं पाती। अब अगली सुबह सुमन जब नहाकर अपने कमरे के शीशे के सामने बैठी होती है, तभी वहाँ पर रोहित आता है और सुमन से कुछ ना बोलते हुए सीधा बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर सुमन उससे बात करने की सोचती है और अब जब रोहित नहाकर बाहर निकलता है, तब सुमन उसे अपने पास बैठाकर उससे कहती है, रोहित जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। देखो रोहित, हाँ मैं मानती हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसकी जगह किसी और को देना शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ किसी को जानती तक नहीं हूँ सिवाय आपके और माँ जी के, तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझें। मैं जानता हूँ सुमन कि तुम्हारा दिल मुझे अपनाने को नहीं कर रहा है, शायद इसीलिए तुमने मुझे रोका, पर मैं भी तुम्हारा पति हूँ। अब हमारी शादी हो चुकी है और एक पति कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और के बारे में सोचे। बस इसलिए आज मैं तुम्हारे आगे दो ऑप्शन रखता हूँ। पहला, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करती हो इसलिए तुम मुझे तलाक देकर चली जाओ। दूसरा, अगर तुम मुझे अपना पति मानती हो तो प्लीज अपने पास्ट को बीच में मत लाना। रोहित जी, मैं आपको तलाक नहीं दे सकती। अगर आपको तलाक देना ही होता तो शायद मैं आपसे कभी शादी ही ना करती, पर अगर मैंने आपसे शादी की है तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये शादी निभानी है और इस रिश्ते को हम तभी अच्छे से निभा पाएंगे जब हम दोनों एक दूसरे को समझेंगे। इसीलिए एक पति पत्नी का रिश्ता निभाने से पहले मैं आपकी एक अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। हम बाहर की दुनिया के सामने एक पति पत्नी रहेंगे, पर जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं जाते तब तक हम दोस्त ही रहेंगे। सुमन भले ही रोहित से प्यार ना करती हो, पर रोहित सुमन से बेहद प्यार करता था और इसलिए वो उसके इस फैसले का मान रखता है। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुमन की सास विमला सुमन के कमरे में आती है और उससे कहती है, बहू, तू अभी तक कमरे में क्या कर रही है? तुम दोनों भूल गए कि आज तुम दोनों को मंदिर जाकर माथा टेकना है। विमला काफी बूढ़ी थी, पर उसने मेकअप इस कदर किया था जैसे अब भी वो 55 की ना होकर 22 साल की एक जवानी लड़की। अपनी सास को ऐसे देखकर सुमन मन में कहती है, ये माँ जी को क्या हो गया है? माँ जी इस उम्र में ऐसे? क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? नहीं माँ जी, कुछ नहीं। वैसे माँ जी, कल हमारी शादी थी, तब आपने मेकअप किया, समझ आता है, पर आज आपने खुद को इस तरह क्यों संवारा हुआ है? अब बहू, सजने संवरने की भी कोई उम्र होती है क्या? देख बहू, भले ही तेरी सास 55 की है, पर उसका दिल आज भी 55 का ही है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। बहू, तूने कुछ कहा? नहीं माँ जी, मैं क्या ही कहूँगी। फिर ठीक है। रोहित बेटा, चल तू भी जल्दी से तैयार हो जा और बहू को लेकर मंदिर चले जाओ। माँ, आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। विमला अपने बेटे से कुछ बोलती उससे पहले ही वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद विमला अपनी बहू को खुद ही मंदिर ले जाती है। मंदिर में जाकर सुमन भगवान के दर्शन कर ही रही होती है, तभी वहाँ दूसरी तरफ विमला मंदिर के बाहर अपनी बहू का इंतजार कर रही थी। वो उसका इंतजार कर रही थी, तभी विमला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिरने लगती है। वो गिरती उससे पहले ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और विमला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसको एक पेड़ की छांव में बैठाकर पानी पिलाता है। वो लड़का देखने में बहुत हैंडसम था। उस लड़के को देखकर विमला कहती है, थैंक यू बेटा। थैंक यू किस बात के लिए कह रही हो आप? और बेटा किसे कह रही हो? तुम्हें बोल रही हूँ और किसे कहूँगी? मैं किसी का बेटा बेटा नहीं हूँ, मुझे वीर कह सकती हो आप। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? तू मुझसे काफी ज्यादा छोटा है। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप मुझसे कितनी बड़ी हो,
पर मैं आपको ना ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप उम्र में बड़ी बिल्कुल भी नहीं लगती हो। आपको पता है, आप मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी लगती हो। वीर के मुंह से खुद की तारीफें सुनकर विमला को मानो बहुत सुकून मिलता है और वो उससे बहुत सारी बातें करना शुरू कर देती है। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर उसकी सास के बेहद ही करीब बैठा है और उससे हंस हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर सुमन को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस लड़की के साथ क्यों बैठी हैं? बहू, ये मेरा दोस्त है। दोस्त? ऐसे कैसे हो सकता है? वीर तो मेरा एक्स है और जहाँ तक मैं जानती हूँ, वीर की दोस्त कोई बूढ़ी औरत नहीं थी। आखिर वीर चाहता क्या है? वो क्यों मेरी सास के पीछे इस तरह से है? जो भी है, मुझे इसका राज पता लगाना ही पड़ेगा। माँ जी, अगर आपने अपने दोस्त से बात कर ली हो तो क्या हम घर चलें? अपनी बहू की बात सुनकर विमला अपनी बहू के साथ अपने घर आ जाती है। समय गुजरता है और समय के साथ वीर और विमला की नजदीकियां बढ़ने लगती है। विमला अक्सर वीर से मिलने जाया करती और कभी कभी तो वीर भी विमला के घर आया करता। ये देखकर सुमन को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद सुमन अपने एक्स को फोन करती है और उसकी कॉल रिकॉर्ड करते हुए उससे बात करती है। हेलो वीर, आखिर तुम मेरी सास से क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी सास से कुछ नहीं चाहता और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। पर सच बताऊं, मैं उस बुढ़िया को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। पर वीर, तुमने जैसी हरकतें की वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं अब शादीशुदा हूँ और मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, दिल में एक एहसास जरूर रह गया था, पर तुमने जो भी हरकत मेरी सास के साथ की, मैं उसको चाहकर भी नहीं भूल सकती हूँ। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत। तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी और अगर तुमने मुझे भूलना चाहा भी ना, तो भी मैं तुम्हें अपने आप को भूलने नहीं दूंगा। सुमन वीर को कुछ बोलती उससे पहले ही वीर उसका कॉल कट कर देता है, पर कहीं वीर कुछ गलत ना कर ले, बस इसलिए वो खुद से बोलती है। वीर ये सही नहीं कर रहा है, मैं उसको नहीं बता सकती हूँ। बस इसीलिए वो मेरे करीब आने के लिए माँ जी के करीब आ रहा है। जो भी है, मुझे माँ जी से इस बारे में बात करनी होगी। सुमन अब अपनी सास के पास बाहर हॉल में जाती है, जहाँ वो देखती है कि वीर, रोहित और उसकी सास आपस में बैठकर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। वीर को देखकर सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है, पर अभी रोहित था, इसलिए सुमन कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में वापस जाने लगती है। तभी रोहित सुमन को आवाज लगाता है। सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? आओ हमारे साथ बैठो। सुमन अब ना चाहते हुए भी रोहित के बगल में बैठ जाती है, पर सुमन की नजर सिर्फ वीर पर ही थी। कभी वीर उसकी सास की कमर पर हाथ रखता तो कभी कुछ और करता। ये देखकर सुमन को बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में फूटते हुए कहती है, बस करो वीर, तुम अब और कितना गिरोगे? और माँ जी आप, अरे आप तो अपनी उम्र का लिहाज कर लो। बूढ़ी हो गई हो, पर अभी भी आपकी जवानी वाली हरकतें। अरे अपनी बेटे की उम्र की लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घूम रही हो। ये क्या बोल रही हो सुमन? तुम मेरी माँ के बारे में? मैं जो भी बोल रही हूँ ना, सब सच बोल रही हूँ। सुमन अब अपने पति को सब कुछ बता देती है, तो वहीं अब उसकी सास भी अपने अफेयर को एक्सेप्ट करती है, जिसके बाद रोहित अपनी पत्नी और माँ से कहता है, सुमन, जब तुम्हें पता था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और माँ, आपको तो शर्म आनी चाहिए। रोहित, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ये मेरा पुराना आशिक है, पर जब मुझे ये पता चला कि ये माँ जी के जरिए मेरे करीब आना चाहता है, तो मैंने आप सभी के सामने इस बात का खुलासा करना चाहा। अब सुमन उस कॉल की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाती है, जिसके बाद रोहित वीर को पुलिस के हवाले कर देता है। तो वहीं अब उसकी सास भी समझ जाती है कि जैसे हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरह से हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। साथ ही अपनी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही उसे कोई काम करना चाहिए। तो वहीं अब सुमन और रोहित भी एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।